तो अब हमारे सामने आ चुका है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो ये जो सामने अभी दिख रहा है तो ये है न्यूट्रिशन का, और जो अब दिख रहा है आपको ये है बायोकेमिस्ट्री का। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो न्यूट्रिशन का पोर्शन होता है ये 50 नंबर का होता है। टोटल मतलब 75 नंबर क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 50 नंबर आपका न्यूट्रिशन में होता है और 25 नंबर आपका बायोकेमिस्ट्री में बटा होता है। तो इन दोनों को मिला के आपको 38 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला है 16 दिसंबर और 18 दिसंबर को। 16 दिसंबर को उनका न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का, और 18 दिसंबर को एफओएन फर्स्ट एंड सेकंड का एग्जाम आने वाला है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर की सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक। तो फिलहाल हम आज के मॉडल पेपर में जो 2021 बैच था, तो उनका जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम लिया था यूनिवर्सिटी ने, तो आज हम आपके सामने वही पेश करने वाले हैं कि प्रीवियस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी जो एबीबीएमयू यूनिवर्सिटी है उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये मॉडल पेपर है, अगर आप इसको पीडीएफ के तौर पे देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो लिंक दी हुई है, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है आपको वहां देखने को मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो अब हमारे सामने आ चुका है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फरवरी 2023। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्किंग 75 मार्क्स, और अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का ये मॉडल पेपर है, जो कि इसी बार का है, फरवरी 2023 का ही है। तो नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड मतलब सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आंसर सेक्शन ए एंड बी सेपरेट आंसर बुक। आपको जो न्यूट्रिशन है इसके लिए अलग कॉपी मिलेगी और बायोकेमिस्ट्री इसके लिए अलग कॉपी मिलेगी। ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी आंसर टुगेदर। आपको जो सभी क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर हैं देने होंगे। ये नहीं है कि आप केवल न्यूट्रिशन सॉल्व कर लें पास होने के लिए, कि बायोकेमिस्ट्री ना सॉल्व करना पड़े, ऐसा नहीं, आपको दोनों सेक्शन करने पड़ेंगे। तो सेक्शन ए फिलहाल अप्लाइड न्यूट्रिशन की तरफ देखते हैं। हमारा पेपर कोड, जो ये पेपर कोड है, ये तो 23-32-10-0-122, मैक्सिमम मार्किंग 50। हाँ, 50 नंबर का न्यूट्रिशन आता है और 25 नंबर का बायोकेमिस्ट्री आता है। तो सबसे पहले देखते हैं अब न्यूट्रिशन के, कि न्यूट्रिशन के कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो जो पहला क्वेश्चन है ये लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है, जो कि 2+3+5 यानी 10 नंबर का है। तो इसमें ए नंबर पूछा है डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तो ये 2 नंबर का है, तो इसमें आपको केवल डिफिनीशन बतानी है। बी नंबर पूछा है राइट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। आपको जो न्यूट्रिशन है इसका रोल बताना है कि आपकी जो हेल्थ है न्यूट्रिशन को लेके कैसे मेंटेन रहती है। तो ये 3 नंबर का है, तो आपको मतलब नंबर के हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर इसमें सी नंबर पूछा है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, तो ये 5 नंबर का है, इसको आपको मतलब ज़्यादा पेज 2.5-3 पेज में कवर करना है। तो टोटल 10 नंबर क्वेश्चन है, तो 6-7 पेज में आपको ये लिखना है तीनों मिला करके। अगर आप ये मॉडल पेपर देखना चाहते हैं पीडीएफ के तौर पे, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी हुई है व्हाट्सएप चैनल की, तो आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो वहां पर आपको ये जो है पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं शॉर्ट नोट क्वेश्चन की ओर। तो अब सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 4। ये 5 दिए हुए हैं, आपको 4 करने हैं, 5-5 नंबर के चारों होंगे। तो पहला है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगभग अधिकतर सब में आपको ये बीएमआर मिलना ही मिलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो इस बार भी पूछ सकता है, संभावना इसकी भी ज्यादा है। अगला है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, पीएफए। तो मतलब ये एक एक्ट था जो कि फूड की जो है क्वालिटी को चेक करने के लिए बनाया गया था, कि जो मतलब फूड की क्वालिटी कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जो मिलावट वगैरह होती है। तो ये एक्ट है, तो इसको ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी 5 नंबर में तो आता ही है, मतलब हर बार आता है। ये भी यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, तो इसमें भी आया हुआ है ये। तीसरा है रोल ऑफ फूड हैंडलर इन फूड बॉर्न डिसीज। तो ये भी 5 नंबर का है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है मिड डे मील स्कीम। अच्छा, जितनी भी स्कीम आपको आपके सॉल्व में या फिर बुक में मिले, तो स्कीम एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक स्कीम तो जरूर आना तय रहता है, एमडीएमएस करके।
तो इसके अभी हम जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी स्कीम आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये तो मॉडल पेपर है, तो केवल क्वेश्चन ही हम आपको बता रहे हैं जो इसमें दिया हुआ है। इसके बाद ई नंबर में है डाइटरी सोर्स ऑफ फैट एंड फैटी एसिड। तो आपको डाइटरी सोर्स इसमें बताने हैं। तो ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको 5 नंबर के हिसाब से यानी 2.5 से 3 पेज में लिखना है। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, तो आपको पता ही है कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सीधा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ओर, जो कि इसका तीसरा नंबर है। तो ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन BMR। तो देखो इसमें फिर BMR पूछ लिया, तो मैंने कहा ही था बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जाता है यार, हर बार पूछा जाता है। दूसरा बैलेंस डाइट आपको बताना है। तीसरे में पूछा राइट अबाउट राइबोफ्लेविन। चौथा है फंक्शन ऑफ पोटेशियम। पांचवा है डाइटरी फाइबर। छठा है डाइट इन रीनल डिसीज। तो ये सब 2-2 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले। अब इसके बाद इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि 8 हैं, सब 1-1 नंबर के हैं। तो देख लेते हैं 8 में क्या क्या पूछा गया है। अगर आप ये मॉडल पेपर देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के तौर पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी हुई है जो कि व्हाट्सएप चैनल की है। तो आप वहां जाके वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको वहां देखने को मिल जाएगी। तो अब सीधा बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें मल्टीपल के लिए। पहला क्वेश्चन है फसाई स्टैंड फॉर, FSSAI स्टैंड फॉर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई अथॉरिटी इन इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका डी नंबर सही है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है सिकनेस रेट इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। मतलब इसमें टर्म पूछा है कि जो पॉपुलेशन है उसमें जो सिकनेस, जो मतलब बीमारी की दर रहती है, उसे एज अ टर्म क्या बोलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है नेटेलिटी, इसका मतलब होता है जन्म दर। मोर्टेलिटी, इसका मतलब होता है मृत्यु दर। तो तीसरा जो है इसमें दिया हुआ है मॉर्बिडिटी, ये इसका सही होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है रोगों की संख्या। और सिकनेस रेट मतलब सिकनेस में आदमी मरता थोड़ी है, बीमार रहता है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अफेक्टेड और चेंज्ड मच बाय हीट। मतलब हीट के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन सा अफेक्ट नहीं होता या फिर चेंज नहीं होता। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। तो इसका सही उत्तर विटामिन है, डी नंबर। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। मतलब नीचे जो विटामिन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा विटामिन है जो सीरम लेवल, कैल्शियम और फॉस्फेट का सीरम लेवल रेगुलेट करता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। पांचवा क्वेश्चन है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज रिकमेंडेड फॉर। पहला है हाइपरटेंशन, दूसरा है डायबिटीज मेलाइटस, तीसरा ओबेसिटी, चौथा है बी एंड सी। तो इसका सही उत्तर बी एंड सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, अब डायबिटीज मेलाइटस कोई शुगर का पेशेंट है उसको दे दोगे तो उसका भाई लेवल बढ़ जाएगा। ओबेसिटी मोटा आदमी है तो उसको भी नहीं देना सही। तो बी और सी, डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन न्यूट्रिशन FPO स्टैंड्स फॉर। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, फ्लेवर प्रोडक्शन ऑफिस, फूड प्रोसीजरमेंट ऑर्डर। तो इसका सही उत्तर है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, बी नंबर। सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स साइंस इन मील प्लानिंग, कलर ऑफ द मील, टेक्सचर ऑफ द मील, फ्लेवर ऑफ द मील, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन ऑफ द मील। तो इसका डी नंबर से हो जाएगा, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन ऑफ द मील। जो साइंस है उन्होंने मील प्लानिंग में ये इन्वॉल्व किया है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है और डाइजेशन लेवल ये सही होना चाहिए, ताकि मतलब न्यूट्रिशन लेवल बच्चों को मिल सके और उसका डाइजेशन भी अच्छे से हो सके। फ्लेवर, कलर, टेक्सचर ये सबसे तो क्या ही मतलब है, जब तक अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा किसी चीज़ से और डाइजेशन नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनरल। अगर आप ये मॉडल पेपर डॉक्यूमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है। लिंक में क्लिक करके आप सीधा व्हाट्सएप चैनल पे जाएंगे तो आप वहाँ जाके मॉडल पेपर देख सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ कि बायोकेमिस्ट्री में पिछले बार कैसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने पूछे थे। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले पूछा है शॉर्ट नोट क्वेश्चन। इस 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी 3 क्वेश्चन को करना है और सब 5-5 नंबर के हैं। 5 नंबर के हैं यानी आपको 2.5 से 3 पेज लिखना है कम से कम। पहला क्वेश्चन पूछा है डिफाइन हाइपोग्लाइसीमिया एंड राइट इच कॉजेज। तो इसके कॉज भी आपको लिखना है कि हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, ये कैसे हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन, आपको लिपोप्रोटीन के फंक्शन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड।
तो आपको अमीनो एसिड के बारे में क्लास विद आपको डायग्राम जो इसका होता है ये सब बनाना होगा अमीनो एसिड का। अब 2.5 से 3 पेज है, तो आप लोग अगर डायग्राम के साथ बनाएंगे तो थोड़ा सा काफी ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए। तो आपको ये भी 2.5 पेज में 2.5 से 3 पेज में इसको भी डिफाइन करना है। इसके बाद बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ओर, जो वेरी शॉर्ट है, 2-2 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है डिफाइन हाइपोनेट्रीमिया। तो ये तो केवल आपको उसी नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइपो मतलब कम, नेट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल। तो जब ब्लड में सोडियम लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो ये 2-2 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको इसमें 2 से 3 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है बिल्कुल भी, इतना परफेक्ट रहता है। दूसरा क्वेश्चन है राइट अबाउट वांडेनबर्ग रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन पूछा है तो आपको रिएक्शन लिखना है। तीसरा है व्हाट इज एलाइजा। अब एलाइजा पूछा है तो आप पहले एलाइजा का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, इसके बाद ये इसका क्या काम होता है ये लिख सकते हैं। बस इतना 2 नंबर में इतना परफेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं तीसरा और आखिरी जो बायोकेमिस्ट्री का पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला मल्टीपल इससे पूछा है यूरिया साइकिल ऑपरेट्स इन, पहला लीवर, किडनी, ब्रेन, स्टमक। तो यूरिया साइकिल ऑपरेट कहाँ करती है, लीवर में करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लीवर। दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन्स आल पॉलीमर्स ऑफ। तो प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, तो सिंपल अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ऐसा कौन सा, मतलब नीचे दिए हुए में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू पूछा है कीटोन बॉडीज आर नॉट यूटिलाइज्ड और ऑक्सीडाइज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें, हार्ट, ब्रेन, लीवर, मसल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। लीवर में जो है यूटिलाइज्ड नहीं होती है कीटोन बॉडी। तो गाइज ये तो रहा फिलहाल अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर। अगली वीडियो में आपको बताएंगे या फिर डिस्कशन करेंगे एफओएन के प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये जो सीरीज हमने शुरू की है, ये सीरीज तो अब चलती रहेगी, तो आपको लगातार पर डे एक मॉडल पेपर देखने को मिलेगा आज से लेके जब तक कि आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक। मतलब जितने मॉडल पेपर मैक्सिमम उपलब्ध हो सकते हैं आपको सारे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री का हो, या फिर एफओएन फर्स्ट सेकंड का हो। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज चलनी है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नीचे जो व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का अगर पीडीएफ या डॉक्यूमेंट होगा तो सबसे पहले आपको वहां देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।